बहुत समय पहले सोमनगरी नाम का एक देश था जो अपनी सुंदरता, भव्यता और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। उस देश पर चंद्रोदय नाम का एक राजा का शासन था। राजा चंद्रोदय की एक बेटी थी, राजकुमारी कांतिका। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उसी सुंदरता ने एक नया खतरा को जन्म दे दिया, और वो खतरा था दुरा नाम का एक भयानक राक्षस जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसे जो चीज पसंद आ जाती थी उसे किसी भी कीमत पर हथिया लेता था। जैसे ही उस राक्षस ने राजकुमारी कांतिका के बारे में सुना तो उसने सोमनगरी देश पर चढ़ाई कर दिया। दुराक्ष का एक दूत राजा चंद्र उदय के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि वह अपनी पुत्री कांतिका को दैत्यराज दुराक्ष को सौंप दे, अन्यथा यह सुंदर नगरी मलबे के ढेर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उस राक्षस के हाथों में सौंपना नहीं चाहता था। राजा को पता था कि वह युद्ध में उस राक्षस को नहीं हरा सकता, फिर भी उसने उस राक्षस से युद्ध करने का ठान लिया। राजकुमारी कांतिका को जब यह पता चला तो वह राजा के पास गई और युद्ध पर जाने से मना करने लगी। राजा ने कहा कि मैं जीते जी तुमको उस राक्षस को नहीं सौंप सकता। राजकुमारी ने कहा कि अगर युद्ध में पराजित हो गए तो मेरा क्या होगा, आप युद्ध पर मत जाइए, मुझे उस राक्षस के पास जाने दीजिए। राजा के बहुत मना करने के बाद भी राजकुमारी राक्षस के पास चली गई। राजकुमारी ने राक्षस से कहा कि आप सेना लेकर वापस लौट जाइए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर शादी अभी नहीं, 1 वर्ष बाद होगी। पहले तो उस राक्षस ने राजकुमारी के 1 वर्ष बाद शादी करने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी वक्त उसके साथ चलने को कहा। लेकिन राजकुमारी ने कुछ ऐसी बात बताई जिससे उस राक्षस को मजबूरन राजकुमारी के प्रस्ताव को मानना पड़ा और सेना लेकर वापस लौटना पड़ा। जो राक्षस अपने ताकत के नशे में जो चाहे जब चाहे जैसे भी चाहे हासिल कर लेता था, वो राक्षस राजकुमारी के किस बात पर खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर हुआ? क्या राजकुमारी सच में उस राक्षस से 1 वर्ष बाद शादी करेगी? इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।